हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के प्रश्नों के सॉल्व करने की श्रृंखला में आज हम हाजिर हैं वर्गमूल एवं घनमूल के कुछ साधारण प्रश्नों पर आधारित, मतलब वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित जो साधारण प्रश्न हैं उनका सलूशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 0.1 मतलब 81, फिर 0.0025, 0.000441 और फिर यहाँ पर लिखा गया है 0.027, 1.331। मतलब इस प्रकार की संख्याओं का कैसे हम वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करते हैं, उसकी दो विधियाँ हैं। एक होगी सामान्य विधि और दूसरी होगी थोड़ा सा ट्रिक, जो कॉन्सेप्ट हमारा है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम कैसे सीख लेते हैं उसको हम आप देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्गमूल वाली संख्याओं को शुरू करते हैं। तो प्रथम विधि जो है हमारी, अब वर्गमूल की प्रथम विधि है ना, वर्गमूल की जो प्रथम विधि है हम उस पर चलते हैं। तो प्रथम विधि जो सामान्य रीत वाली जो विधि है हम उस पे देखेंगे। तो प्रथम विधि में हम क्या करेंगे, जैसे 0.81 है तो 0.81 को हमने बताया है किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस दशमलव संख्या को भिन्न में बदल दीजिए। तो हम इसको लिख लेंगे इतने बटे 100। कैसे लिखे हैं 100? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर दो नंबर है 8 और 1, तो यहाँ पर 2 0 हम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके सामने 1 लिख देंगे। फिर अगली प्रोसेस क्या होगी, जब हमको इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, मतलब कि 0.81 बराबर हम पहले लिख लेंगे 81/100। उसके बाद जब इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 81 है 81 है, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, या यूं कहें कि हम इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो इसका जब वर्गमूल कर लेंगे तो वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले हमको गुणनखंड करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 है ना, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। और ये जो 100 लिखा हुआ है, इस 100 को हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 × 2 और 5 × 5, ऐसे लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ऐसा हो गया। तो ऊपर वाली मतलब किसी भी भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अंश का गुणनखंड बटे हर का गुणनखंड, उनका हम जोड़ा बनाएंगे। ऐसा करने के लिए तो ये जो चीज़ है यहाँ पर हम जोड़ा बना लेंगे। 2 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 2 का, घनमूल ज्ञात करना है तो 3 3 का। तो हम यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना लिए। जो तो इसके बाद हम लिखेंगे √81, ऐसे 0.81, एक जोड़े में से एक, दूसरे जोड़े में से एक, फिर इसमें से एक और इसमें से एक। तो हो गया 3 3 9 और 5 दूनी 10। अब 10 से आप भाग करोगे तो मिल जाएगा 0.9, है कि नहीं। एक अंक पर जब दशमलव लगेगा, जब 10 से हम भाग करेंगे तब लगेगा। फिर उसके बाद हम अगली नंबर देखते हैं। लिखा है 0.0025। दशमलव के बाद कितनी नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे 4 बार 0 बढ़ा लेंगे। जब दशमलव के बाद 4 नंबर है तो 4 0 हम बढ़ा लेंगे, उसके आगे 1 लिख देंगे। अब 25 का जो वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 0.0025। अब 25 को लिखा जा सकता है क्या, 5 × 5, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 10,000 को 100 × 100। मोस्टली ये जो 0 वाली नंबर होती है बहुत ईजी है, इनका गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 10,000 है ना, तो इनका 2 2 का ऐसे जोड़ा बन गया है ना। 100 होता तो 1 1 का बना लेते, जैसे यहाँ देखो 100 था ना, 1 1 का बना देते, 1 ही 0 आया नीचे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 2 2 का ऐसे बना लेंगे तो नीचे आ जाए कुल मिलाकर 100, बस यही इतना है। तो हम लिखेंगे 100 × 100, एक जोड़ा हमारा बन गया। तो एक जोड़े में से हम ले लेंगे 1 5 और यहाँ पर आ गया हमारा 100। जब 100 से आप भाग करोगे तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगेगा, है ना, तो आ जाएगा इतना 0.05, किसका, 0.0025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद जो अगली डिजिट है हमारी कितनी, ए है 441। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.00441, ये हो गया। तो 0.00041 तो हम इसके लिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेंगे भिन्न में बदलने के लिए 6 बार 0, है ना, ऐसे 6 बार 0, आगे लिख लेंगे 1। तो अब क्या है, जब हमको वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पर कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर 2 2 का ही जोड़ा बनाएंगे। तो अब यहाँ पर 441 जो लिखा है इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर आएगा 3 × 3 और 7 × 7, है ना। 3
3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 गुणे 21 जो होता है वही 441 होता है। ये तो हमारा अभ्यास है ना, लेकिन हम इसका पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करना पिछले 2 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर ये जो लिखा गया है 10 लाख है ना, क्या लिखा गया है 10 लाख। अब यहाँ पर 2 का आप जोड़ा बनाइए, कितना, ये पे 7 0 आ गया था तो 6 ही टाइम रहेगा, तो 1 2 3 1 2 ऐसे। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर वर्गमूल है 0.000 और ए इतना है ना, तो एक जोड़े में से एक नंबर, दूसरे जोड़े में से दूसरी नंबर, उसके बाद एक जीरो में से एक जोड़े में से एक जीरो, एक जोड़े में से एक जीरो, कुल मिलाकर आ गया 21/1000। जब हम 1000 से भाग करेंगे दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 0.021 यही क्या है, इस संख्या का वर्गमूल है ना। ये थी हमारी प्रथम विधि, ये क्या थी, प्रथम विधि। अब हम देखते हैं दूसरी विधि, बहुत ही आसान तरीके से। दूसरी विधि हम कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 81 है ना, तो बहुत ही आसान चुटकियों में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाइए, क्या लिखा है 81, क्या लिखा है 81। अब 81 का वर्गमूल 9। पहले सबसे पहले क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, जब दूसरी मेथड हम अपनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दिया हो दशमलव भूल जाइए, तो क्या लिखे, क्या बच गया, 81 बच गया। अब 81 का वर्गमूल क्या आ गया है 9, 81 का वर्गमूल आ गया है 9। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, बस जब वर्गमूल ज्ञात करना होगा 2 से भाग कर दीजिए, है ना, जितने अंक हों उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 में 2 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब है बाईं तरफ से 1 अंक पर आप क्या लगाइए, दशमलव लगाइए, 0.9 आया है ना, 0.9। कितना आसान है, आसान है ना। चलो हम दूसरे नंबर को देखते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा है 0.0025। अब सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, आ गया 25। अब 25 का वर्गमूल 5, 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल जो 5 है हमने लिख लिया यहाँ पर 5। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। अब 4 में किससे भाग करेंगे, 2 से, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम 2 से भाग करेंगे। दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 में हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, आया है रिजल्ट 2। क्या रिजल्ट आया, 2। अब दशमलव के मतलब बाईं तरफ से 2 अंक पर हमको दशमलव लगाना है, यहाँ पर 5 है तो 1 अंक और लेंगे 0, उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, 0.05। यही क्या है, 0.0025 का वर्गमूल है। फिर अगली नंबर जो यहाँ हम लिखे थे, इसका वर्गमूल जब हमको ज्ञात करना होता तो सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, 441। 441 का वर्गमूल आप ज्ञात करिए। 441 का वर्गमूल होता है 21। क्या होता है, 21, 21। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 6 अंकों में वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 से भाग करिए, 2 3 6, क्या आ गया, 3 आ गया। जब 3 आया है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पर लगेगा, 1 2 और 3, यहाँ लगाओ दशमलव, इसके पहले बढ़ा दो 0, बस यही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, है कि नहीं। मज़ा आया होगा, बहुत ही आसानी से हम ये दूसरी विधि को भी फॉलो करा लेंगे। ठीक, तो प्रथम विधि और दूसरी विधि किसकी थी, वर्गमूल की, हमने सीख लिया और हम आगे इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं घनमूल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से हम इन 2 विधियों का यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्रथम विधि, हम घनमूल के लिए प्रथम विधि देखते हैं। तो प्रथम विधि कुल मिलाकर वैसी ही होगी जैसे हमने वर्गमूल में किया था। अब घनमूल के लिए जो प्रथम विधि है, जैसे यही पहली नंबर हम देख लेते हैं, 0.027 लिखा गया है, इसको लिखा जा सकता है 27/1 2 3, 1 2 3। जितने अंक होंगे उतना 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी है, जब इसका घनमूल ज्ञात करना होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 3 × 3 × 3, और यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10 × 10 ऐसे। अब ऊपर एक जोड़ा, नीचे एक जोड़ा, एक जोड़े में से एक, एक जोड़े में से एक, तो आ गया है कितना, 3/10। इसका मतलब है 10 से आप भाग करोगे 0.3 आएगा। किसका हुआ घनमूल, 0.023 का घनमूल आ गया 0.3। ऐसा किसी भी भिन्न का किस प्रकार से हम घनमूल ज्ञात करते हैं, तो वह ये है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है 1.331, 1.331। पहले इसको भिन्न बनाइए, दशमलव के बाद कितना अंक, 1 2 3 अंक,
तो यहाँ पर लिखिए 1331 और नीचे लिखिए 3 बार 0 101। अब जब इसका हम गुणनखंड करेंगे 1331 का तो आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 और फिर 1000 करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10। और जब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे 1.331 का तो अब ये क्या हो गया, एक जोड़े में से एक नंबर लेंगे, एक जोड़े में से एक नंबर लेंगे। अब 11 में 10 से भाग करोगे तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, एक फिर ये दशमलव उसके बाद एक 1.1। ये किसका आया है, ये आया है 1.331 का घनमूल। ठीक है। अब अगली जो नंबर है यहाँ पर लिखा गया है 0.0000216। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सामान्य भिन्न में बदलिए। 216 1 2 3 4 5 6 तो 6 बार 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 1 लिख दीजिए। अब उसके बाद ये सामान्य भिन्न में बदल गई है। 216 का करेंगे गुणनखंड तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे आएगा करके, चाहे देख लीजिए। फिर यहाँ पर हम कहेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 6 बार, है ना। अब जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है तो 3 3 का हमने जोड़ा बना लिया ऐसे। उसके बाद जब यहाँ लिखेंगे 0.000216 का घनमूल तो ये क्या आएगा, एक जोड़े में से एक डिजिट लिखेंगे, अगले जोड़े में से दूसरी डिजिट लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10 गुणे 10। ये मिल गया है 2 3 6 और नीचे 10 10 में 100। जब 100 से आप भाग करोगे तो 0.2 अंक पर लगेगा, 6 एक अंक और उसके बाद दशमलव, फिर आगे 0 लगाना ही चाहिए। तो 0.06 ये आ गया है इसका घनमूल। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया होगा। ये थी प्रथम विधि। अब हमको देखना है दूसरी विधि। कौन सी विधि देखनी है, दूसरी विधि जो हमको ट्रिक प्रदान करेगी, कॉन्सेप्ट पर है, ट्रिक कहीं से आता नहीं है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम बहुत जल्दी से उस कैलकुलेशन को पूरा कर लेते हैं, वही कहलाता है हमारा ट्रिक। तो पहले क्वेश्चन पर हम ट्रिक देखते हैं। घनमूल के लिए द्वितीय विधि है ना, घनमूल के लिए जो द्वितीय विधि है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है 0.027 0.027, जैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते समय इस दशमलव अंक को भूल जाते थे, वैसे हम अब दशमलव अंक को भूल जाएंगे। अब जो ये लिखा है 27, क्या लिखा है 27, और 27 का जो घनमूल होगा, दशमलव को भूल गए, क्या मिला 27, तो 27 का आप घनमूल ज्ञात कीजिए, आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। अच्छा, घनमूल ज्ञात करना है तो उसमें 3 से भाग करो, जैसे वर्गमूल ज्ञात करना था तो 2 से भाग करते थे। अब दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 से आप भाग करो, क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है। 3 से भाग करोगे, 3 1 के 3, मतलब दशमलव 1 अंक पर लगेगा, 1 अंक, इसके बाद दशमलव, फिर यहाँ पर 0, बस इतना ही। अब अगले नंबर देख लीजिए, लिखा है 1.331। फिर हमने कहा दशमलव को भूल जाइए, तो ये आ जाएगा 1331। अब इसका निकालना है घनमूल, है ना। अब 1331 का जो घनमूल होता है वह होता है हमारा कितना, 11। 1331 का घनमूल कितना होता है, 11 होता है। तो जब 11 होता है तो इसका घनमूल कैसे आएगा, अरे 1.331 का, तो क्या करना है, काउंट कीजिए। जैसे 1331 हमने कहा कि सबसे पहले इस दशमलव वाली संख्या में से दशमलव को भूल जाइए, 1331 हो गया। 1331 का घनमूल निकाल लीजिए, आ गया 11। अब इस दशमलव वाले का तो निकालना ही है, मेन उद्देश्य तो हमारा इसका है। काउंट करिए, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। घनमूल निकालना है इसलिए 3 से भाग करेंगे, तो 3 1 के 3 आ गया 1, मतलब दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 1 अंक पर, 1.1, वही क्या है, इसका घनमूल आ गया है ना। उसके बाद हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है 0.000216। हमने कहा दशमलव को भूल जाओ, चलो दशमलव को हम भूल गए, तो इसका जो है 216 का जो घनमूल हम निकालेंगे, 216 का जो घनमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 6। 216 का घनमूल आ जाएगा 6। कैसे आएगा, गुणनखंड करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक नंबर यूज करेंगे, एक बार आएगा 2, एक बार आएगा 3, 2 3 6, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है ना।
तो अब 216 का घनमूल कितना आ गया है? 6 आ गया है। जब 216 का घनमूल 6 आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए जब डेसिमल वाला जो मेन हमारा उद्देश्य है, इस डेसिमल वाले नंबर का कैसे हम करेंगे, तो ये चीज़ जब यहाँ पर आ जाएगी तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। दशमलव के बाद जो 6 अंक हैं घनमूल ज्ञात करना, इसलिए 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, रिजल्ट क्या आया? 2। मतलब दशमलव कितने अंक पर लगना चाहिए? 2 अंक पर। तो एक अंक है 6 और दूसरा अंक बनाने के लिए 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, आगे यहाँ पर 0। मतलब 0.000216 का जो घनमूल आएगा वह आएगा 0.06। ठीक है, तो इतना आपके समझ में विधिवत तरीके से आ गया होगा, है ना। तो आज हमने पढ़ा वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित साधारण प्रश्न। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित कुछ विशिष्ट प्रश्न। जब एक नंबर का दिया हो वर्गमूल या घनमूल, तो उसी के जैसी अन्य नंबर्स का या उनके कैलकुलेशंस का, जोड़ घटाव गुणा भाग का कैसे हम वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करते हैं, वह हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो क्या करिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहें और आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो सके। थैंक यू।